कब्र में आएंगे फरिश्ते हैबतनाक शक्ल, इसको उठाएंगे, उठ जा। ये पहले तो देख के ही घबरा जाएगा, होश व हवास दुरुस्त नहीं रहेंगे। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अगर दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत की, अपने रब की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का सबूत दिया, सर झुकाया, नियाजमंदी का मुजाहिरा किया, अगर इधर सजदे किए, अगर इधर परवरदिगार को राजी कर लिया, तो इधर परवरदिगार को राजी करने के बाद में उधर कब्र में बंदा होगा, उधर सवाल होगा मन रब का, तेरा रब कौन है। बंदा फौरन कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तब मोबाइल, बाहर है तब मोबाइल, घर के अंदर तो देखो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं दोस्तों के साथ। इधर बाप अगर बुला रहा है नहीं सुन रहे, माँ बुला रही है नहीं सुन रहे, दोस्त से चैटिंग कर रहे हैं। और जब वो दोस्त मिला तो फिर उस दोस्त से भी बात नहीं कर रहे। फोन पे तो ऐसा था बड़ी पक्की यारी है, चैटिंग कर रहे हैं, कब आ रहे हो, कब मिल रहे हो, बहुत दिन हो गए यार मिले हुए। जब वो मिलने आया तो वो बैठा, फिर इनका मोबाइल चल गया, दूसरा वाला अपना तबीयत से दनादन चला रहा। मोहब्बत खत्म, मुरव्वत खत्म। माँ बाप कोई बात करना चाहे, बेटा मोबाइल में लगा हुआ है। बीवी चिढ़ जाती है, कई बार कहती है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, तो मैं मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिलती। कितने घरों में लड़ाइयाँ सिर्फ मोबाइल की हैं, क्योंकि वो मान ही नहीं रहा ना आदमी। जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, उसको उसकी तलब होती है। जैसे कोई हुक्का पीता है उसको उसकी तलब होती है, उसके बगैर चैन नहीं आता। कोई नशा करता है उसको उसकी तलब होती है, चैन नहीं आता। ये भी एक किस्म का एडिक्शन है, आदमी एडिक्ट हो जाता है। जितना ज्यादा मोबाइल चलाएगा बॉडी और ज्यादा तुम्हें कहेगी और चला और चला और चला। ये नफ्स जो है तुम्हारा मेरा ऐसे काम पे जल्दी उभार भी देता है और मुसलसल लगा के रखता है कि इसको करता जा करता जा करता जा, मगर इसको करने के चक्कर में बर्बादी जो हाथ लगी मुकद्दर की, वो बर्बादी मुकद्दर की नहीं, वो तेरे अपने हाथों की बर्बादी है। वो तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया। कभी स्टेटस लगाने में लगा है, कभी रील बनाने में लगा है, कभी इंस्टाग्राम पे रील देखने में लगा है, कभी पोस्ट करने पे लगा है, कभी कहीं चला गया, रामपुर को गुजरा, गांधी मूर्ति पे फोटो खींचने लगा धड़ाधड़, वहीं पे सेल्फियां लेके फेसबुक पे डाल दी। जहां जाएंगे सेल्फी, जहां जाएंगे मोबाइल, जहां जाएंगे फोटोबाजी इतनी ज्यादा हो गई। अब बराबर बस इसी पे लग गया, फेसबुक पे लग गया, सोशल मीडिया पे लग गया। अब ना किसी कारोबार की फिक्र है, ना अपने बिजनेस की फिक्र है। सोच रहा है यहीं से कुछ कर लूंगा, तो वहां पे कोई जो है नाजायज हराम काम करने लगा, कोई सट्टे लगाने लगा। पहले तो ये होता था लोग पत्ते खेलते थे तो बैठ जाते थे, ताश खेलते थे, 4-5-6 लोगों की चौकड़ी बैठती थी फिर खेलते थे, मगर उन्हें डर भी लगा रहता था पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। मगर अब तो हालात ये हो गए, बिस्तर में लेटा है बिस्तर पे, और बिस्तर पे लेटे लेटे जुआ बराबर खेल रहा है, कभी मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कभी मोबाइल पे कोई और गेम खेल रहा है। और एप्लीकेशन नई से नई आ गई और उनके बार बार एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं स्क्रीन पर, बार बार दिखाया जाता है जूपी पे लूडो खेलो, जूपी पे फला गेम खेलो, फला एप्लीकेशन पे फला गेम खेलो। इन एप्लीकेशन और मोबाइल ने इतना बर्बाद कर दिया, काम धंधे में न लग सका, जिंदगी सारी बर्बाद हो गई। इधर माँ बाप परेशान है, करे तो क्या करे, इसकी जिंदगी कामयाब नहीं हो रही है। जब तक ये जो है कुंवारा था, इसके दोस्तों ने इसे नहीं छोड़ा, इसके दोस्तों ने बर्बाद करके रखा। और ये
दोस्ती को ऐसे समझ रहा है कि पूछो मत। रात के 12 बजे दोस्त बुला ले, एकदम जाएगा। रात के 12 बजे भी अगर बुलाएगा ना दोस्त, तो एकदम निकल के आएगा। दोस्त की अपाचे पे उड़ा उड़ा फिर रहा है, पल्सर पे उड़ा उड़ा फिर रहा है। और हालात देखो तो उसे भी जहेज में मिल गई है पल्सर, खरीदा उससे। अपाचे लड़ झगड़ के इसने ससुराल वालों से ले ली, उसी पे उड़ा उड़ा फिर रहा है। और जिसके पास कुछ सौदा नहीं, वो दोस्त की पे फूला फूला फिर रहा। वे भाई खुद को तो काबिल बना, ये अपाचे वपाचे की अहमियत क्या है? पहले खुद को तो अपने आप को तो किसी लायक बना ले। मगर नहीं, तो जब ये नहीं माना, इसने ज्यादा परेशान किया, माँ बाप भी परेशान हो गए, तंग आ गए, कहने लगे भाई हम बड़े परेशान हैं, इसकी दोस्तियां इसकी जान में छोड़ लें। हमने सोचा था बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, बड़ा होकर एक ऐसा शजर होगा जिसका हमें फल भी मिलेगा, उसकी हमें छांव भी मिलेगी। माँ बाप सोच रहे थे हमारे काम आएगा, मगर दोस्तों ने बर्बाद कर डाला, संगतों ने बर्बाद कर डाला। माँ बाप बोले करें तो क्या करें? तो किसी तजुर्बेकार ने, मोहल्ले वाले ने मशवरा दिया, इसकी शादी कर दो। शादी कर दोगे खुद ही दोस्तों से बच जाएगा, सही सीधे रास्ते पर आ जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी कर देते हैं, शादी करेंगे तो कम से कम सुधर जाएगा, इसकी जिंदगी संवर जाएगी। चलो शादी किए देते हैं, फिर हमें कुछ सुकून मिल जाएगा, फिर हमें कुछ आराम मिल जाएगा। शादी कर देंगे सुधर जाएगा, ये सुधरेगा तो हमारा बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। इस उम्मीद पर शादी की, मगर अब तो और खतरनाक मसला हो गया। शादी हो गई, अब बेगम ने आके अपना हुक्म सुना दिया, खबरदार अम्मा से बात नहीं करना है, खबरदार अब्बा से बात नहीं करना है। माँ बाप फिर भी घाटे में रह गए, ये बेचारे फिर भी हाथ में, ये तो निकल गया हाथों से। ऐसे भी हम ही थे परेशान, शादी करके भी हम ही हो गए परेशान। माँ बाप ने सोचा था बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे की बैसाखी है, लेकिन वो तो मामला कुछ और हो गया। चार मिसरे आपको सुनाता हूँ, और आप जहां चाहे ना कि अब आप थक गए, वहीं मुझे इशारा दें, वहीं पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी हम रोक देंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, बड़े समझदार लोग हो, पूरी बात मानते हो। अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। 12:50 हो गए, इंशाअल्लाह 10-15 मिनट की जहमत और फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अगर आदमी गूंगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना ये सुनने के बाद में तो मियां बोलना तो जरूरी हो जाता। अब आदमी गूंगा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या जिद्दी होगा फिर कहेगा मौलवी तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, तू बुला के दिखा दी मुझे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को पैसा की समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। हालात ये तो जिंदगी दोस्तों ने बर्बाद की, काम धंधे में नहीं लगे, बुराइयां आ गई, शराबे पीने लगे, जुआ खेलने लगे। शहर में काम करने गए, मगर दोस्त ने तो हाथ में जाम पकड़ा दिया। इसने कहा नहीं पीऊंगा, कहने लगा भाई पी ले, ये शराब नहीं बियर है। कह रहा ये तो फलों का जूस है। एक यहूदी था, यहूदी समझ रहे हो, यहूदी ये जो है ना फलस्तीन पे बम गिराने वाले, ये यहूदी हैं। ये जो
इजराइल है, इसराइल। ये यहूदी कौम बड़ी बेगैरत बदतरीन कौम होती है, समझ रहे हो? मुसलमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है ये कौम। और ये तो बाकी ऐरे गैरे उड़े फिर रहे हैं चंद दिन के लिए। असल जो मुसलमानों का मसला है वो यहूद और नसारा। ये जो ऐसे वैसे टट्टू है ना, ये तो गिनती में नहीं है, प्लानी नहीं है कहीं। कयामत के करीब के जमाने की जितनी अलामतें बयान की हुजूर ने, उन सब में यहूद और नसारा ही है मुसलमान के दुश्मन। समझ रहे हो? ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये तो सारे टट्टू हैं, वक्त के बस उड़े उड़े फिर रहे हैं। बस थोड़े दिन की बहार है, फिर इनका जो है बट्टाधार है। यहूदी था एक यहूदी, एक मुसलमान से उसके ताल्लुकात थे, दुआ सलाम। यहूदी ने मुसलमान को अपने घर बुलाया, मुसलमान उसके घर आया। यहूदी ने कहा बैठो, वो बैठ गया। यहूदी ने कहा तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेके आता हूं। अंदर गया, कुछ खाने के लिए लाया, और फिर साथ ही साथ वो शराब लेकर आया। अंगूर भी लेके आया, शराब भी लेके आया। शराब देने लगा मुसलमान को। मुसलमान ने कहा ये शराब है, मेरे मजहब ने, मेरे इस्लाम ने, मेरे दीन ने इसे हराम कर दिया, इसको नहीं पीऊंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी हुर्मत बयान फरमा दी। अल्लाह ने इसकी नापाकी का जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया शराब पीना, जुआ खेलना, इन सारे कामों को अल्लाह ने फरमाया ये सारे के सारे शैतान के काम हैं। किसके काम है? शैतान। मुसलमान ने कहा शराब नहीं पीऊंगा। ये यहूदी कहने लगा तुम भी अजीब हो, तुम्हारा मजहब भी अजीब है। अंगूर खा लेते हो, लेकिन अंगूर के ही अर्क से, इसके ही जूस से शराब बनती है, उसे नहीं पीते। वो भी तो इसी में से निकली है। जब अंगूर खा सकते हो तो शराब क्यों नहीं पी सकते? उसने का लॉजिक तो यही है, जब ये अंगूर जायज है तो इससे निकलने वाली चीज भी जायज। इसने कहा तू ऐसे नहीं समझेगा, तुझे प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। का जरा अपनी बीवी को बुला। इसने अपनी बीवी को बुलाया यहूदी ने। इसने कहा तेरी बेटी भी है क्या? यहूदी कहने लगा हाँ बेटी भी है। का बुला ले उसको भी। उसको भी बुला लिया। मुसलमान कहने लगा बता ये तेरी बीवी है और ये तेरी बेटी है, बता क्या फर्क है? ये तेरे लिए हलाल है, क्या बेटी भी तेरे लिए हलाल है? कहने लगा कैसी बात करते हो, बेटी है मेरी। मुसलमान ने कहा यही तो समझा रहा हूं। ये तेरी बेटी कहां से आई? कहीं और से नहीं आई, तेरी बीवी से तेरी बेटी है। जब तेरी बीवी से तेरी बेटी होने के बावजूद भी वो तेरी बेटी तेरे लिए हलाल नहीं है, तो अंगूर से निकलने वाली शराब भी मेरे लिए हलाल नहीं है। हो जाएगी। मगर मुसलमान तो बड़ा अल्लाह रहम फरमाए, मुसलमान बहुत शराब पी रहा है इस वक्त। जिस पे 4 पैसे आए अमीरों में बैठने लगा, अपने आप को मॉडर्न समझने लगा, वो शराब पीने लगा। और फिर तर्क ये दे रहा है कि भाई क्या करें, कारोबार है, बिजनेस है, बिजनेसमैन लोगों से मिलते हैं तो ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है। और लानत है ऐसे बिजनेस पर
लानत है ऐसे कारोबार पर जिस कारोबार के लिए तू शराबे पिए, जिसके लिए तू अल्लाह को नाराज करे। आज तू दुनिया की दौलत कमा लेगा, इस शराब को पीने वाले याद रख ले, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला शराबियों को जब दोज़ख में डालेगा, दोज़ख के निचले तबके में फेंकेगा अल्लाह, फिर उस वक्त में ये शराबी प्यास से बिलबिला रहा होगा, तड़प रहा होगा, ये कहेगा पानी पानी, मुझे पानी पिलाओ, पानी दो, ये पानी मांग रहा होगा। उधर फरिश्ते क्या करेंगे, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों का जो खोलता हुआ खून, गंदा खून और जो पीप उनका बह रहा होगा, वो गंदा खोलता हुआ पीप लेकर आएंगे, वो लाकर इस शराबी को देंगे, कहेंगे ले तू दुनिया के अंदर शराब के जाम पीता था, आज तेरे लिए ये तैयार किया गया है, ये इंतजाम तेरे लिए किया गया है। वो गंदा खून जहन्नमियों का, वो जहन्नमियों का गंदा मवाद दिया जाएगा, जैसे इसके लबों के करीब आएगा, खुदा की कसम उसकी गर्मी, उसकी तपिश, उसकी हिद्दत इसके होठों को, इसके होठों के करीब जैसे आएगा, इसके होठ लटक कर जमीन पे आ जाएंगे, नीचे वाला लटक कर जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला इतना ऐसा सूज जाएगा कि कंधे पे पड़ा होगा, पीछे कमर पे गिर जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, सोचो उस वक्त क्या बनेगा। फिर वो उसको पिलाया जाएगा, ये चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, ये बेकरारी के आलम में तड़प रहा होगा और इसकी आंतें उससे कट रही होगी, इसके अंदर के आज़ाए बदन ऑर्गन कट रहे होंगे, अंदर इसे बड़ी तकलीफ, बड़ी बेचैनी होगी। याद रखना, उस बेचैनी को भी कभी कभी याद कर लिया करो, कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त याद रखा करो। जहन्नम को अगर बंदा याद रखे तो कभी गुनाह न करेगा, जहन्नम के अजाब को अगर सोचने लगे तो कभी गुनाह नहीं करेगा। मगर अजीब ट्रेंड चला है ये दुनिया के अंदर, लोग कहने लगते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। इंसान की औकात क्या क्या देखेगा इंसान। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, गर्मी गई है, मौसम की तब्दीली के सबब बुखार की बीमारी चल पड़ी, वो नहीं देखी जा रही। जगह जगह लोग बुखार के सबब अस्पतालों में भरे पड़े हैं, अस्पतालों में एडमिट हैं, इतना चल रहा है बुखार, वो नहीं देखा जा रहा। ऐ इंसान गौर तो कर, तेरी मेरी औकात ये है, तेरी मेरी हैसियत ये है, जब बुखार नहीं देखा जाता तो अल्लाह का गजब कैसे देखा जाएगा। उंगली कट जाए दर्द से तड़पता है, जब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो ये जब जिगर कटेगा, जब ये फेफड़े कट रहे होंगे, जब ये जिगर कट रहा होगा तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, इंसान कैसे उसको झेलेगा। कोई है उस अजाब को झेलेगा। फरमाया मेरे हुजूर ने कि कयामत का जब दिन होगा ना, महशर में, इधर कयामत कायम हुई, उधर फिर महशर, सब अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे। मेरे हुजूर फरमाते एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकल के आए। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया मैं सबसे पहले अपनी कब्र मुबारक से निकल के आऊंगा, फिर उसके बाद में सारे निकल के आएंगे, अव्वलीन आखिरीन सारे जमा होंगे। एक एक कब्र के अंदर से 70-70 निकल के आएंगे। मेरे आका ने फरमाया किसी के जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, लिबास नहीं होगा, सारे के सारे सब के सब बरहना होंगे। उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब सारे के सारे इस हाल में होंगे
कि किसी के जिस्म पे कपड़ा ना होगा, लिबास नहीं होगा। तो या रसूल अल्लाह, क्या एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी? मेरे आका ने फरमाया, किसे फुर्सत होगी जो दूसरे को देखे, किसे फुर्सत होगी जो दूसरे पे नजर डाले। इधर तो इतनी फुर्सत है कि अपने आप को तो देखते नहीं, दूसरे को ही देखते रहते हैं, दूसरे को ही देखते रहते हैं। दूसरों के ऐब नजर आते हैं, दूसरों की खामियां ही नजर आती है। मगर उधर फरमाया, कोई किसी को नहीं देखेगा, किसी को इतनी फुर्सत नहीं होगी, सब अपनी अपनी फिक्र में लगे होंगे, अपनी अपनी पड़ी होगी, सब सोच रहे होंगे आज बख्शिश हो जाए, आज काम बन जाए, आज परवाने नजात मिल जाए। फरमाया मेरे आका ने, एक एक कब्र से 70-70 निकल के आएंगे। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा पैगंबर है, अपनी ऊंटनी पर सवार होके महशर में आएंगे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी, सारे रसूल सब अपनी अपनी सवारियों पर आएंगे। तो अब गौर करो, ताजदारे मदीना के गुलामों ने अर्ज किया, मेरे मुस्तफा करीम के चाहने वालों ने, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब सब अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर बैठ कर आएंगे, तो या रसूल अल्लाह इतना फरमा दीजिए, क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर सवार होके आएंगे? ताजदारे मदीना ने फरमाया, शहंशाह कायनात ने फरमाया, मेरे आपके नबी ने फरमाया, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, आपकी ऊंटनी पर कौन आएगा? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी सैयदा फातिमा आएगी। हुजूर की सवारी पर सैयदा तशरीफ। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर आप कौन सी सवारी पे आएंगे? आपका आने का अंदाज क्या होगा? जब मेरे आका की बारगाह में सवाल किया तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, मेराज की रात जब बुलबुले सिदरा मुझे लेने आए तो जन्नत से एक सवारी लाए जिसका नाम है बुराक। मेरे आका ने फरमाया, बुराक लेकर आए थे। बुराक पे मैं जब सवार होने लगा तो उसने कहा था, रो के कहा था, आका इधर इज्जत दी है, उधर भी इज्जत दे देना। या रसूल अल्लाह, महशर में भी मुझे अपनी सवारी बना लेना। आका ने फरमाया, मैं उसी बुराक पे सवार होके आऊंगा। हुजूर आए, तमाम इंसान जमा हुए, 50,000 साल का एक दिन होगा। कितने साल का? इधर तुम्हारी मेरी जिंदगी कितनी, 50, 60 साल, 70, 80 मुश्किल से 100, उसके ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। इतनी सी जिंदगी और तैयारियां कितनी, ऐसी तैयारियां हैं खुदा की कसम कि हम ये समझ रहे हैं पता नहीं हमें यहाँ पे 2-4 हज़ार साल रहना है। भाई 50-60 साल में सिमट जाता आदमी। 30 साल उम्र हुई, बाल सफेद होने लगे, अब तो बच्चों के होने लगे। इतनी मुख्तसर सी जिंदगी, इतनी कलील जिंदगी, उस जिंदगी पे इतना इतराना, इतना घमंड, और उस जिंदगी में भी एक सांस का भरोसा नहीं, ये भी भरोसा नहीं कि ये सांस आ रही है, अगली आएगी या नहीं आएगी। और सुनो, गौर करो, अल्लाह का करम तो देखो, फरमाया गया हर आदमी जब सोता है, फरमाया ये भी एक मौत है जो बंदे को हर दिन आती है। ये सबसे हल्की मौत है, नींद
सबसे हल्की मौत है और मौत सबसे भारी नींद है। सबसे हल्की मौत नींद। अल्लाह का करम तो देखो, हम बिस्तर पे लेट गए, सो गए, मौत आ गई। ये वक्त अल्लाह का करम है कि फिर दोबारा सुबह को अल्लाह जिंदा कर देता है। बंदा हर रोज मरता है, रब हर रोज उसको जिंदा कर देता है। उसके कर्म को कभी याद नहीं करते, उसके एहसानात पे कभी तवज्जो नहीं करते। हर रोज मौत आती है, हर रोज अल्लाह जिंदा कर देता है, मगर एक वो मौत आएगी, मौत यकीनी है। मरने से पहले पहले तैयारियां कर लो, मरने से पहले पहले इंतजाम कर लो, वरना कोई नहीं बचा सकता। बहुत पिटाई होगी, बहुत तुड़ाई होगी कब्र में भाई साहब। वो तबीयत से होना है काम। बहुत मारेंगे फरिश्ते, घुसा घुसा देंगे जमीन में। अपनी बिसात देख लो, फरिश्तों की मार को झेल सकते हैं हम। फरिश्ते बड़ी खौफनाक शक्ल में, बड़ी हैबत वाली शक्ल में आएंगे। बड़े बड़े नाखून, आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, बड़ी हैबतनाक शक्ल होगी। जमीन को चीरते फाड़ते आएंगे। कई लोग फरिश्तों की बातें सुनेंगे, घबरा जाएंगे, डर के कहीं ऐसा ना हो घर को निकल जाएं। फरिश्तों की बातें सुन के अभी डर के भाग गए तो कोई बच थोड़ी जाओगे। कब्र में तो वो जरूर आएंगे। इधर तो मौलाना ही बताएंगे, उधर तो वही फरिश्ते आएंगे। इधर मौलाना की सुन के तो बच के निकल जाओगे, अरे यार ये तो कब्र से डरा रहे, आप भागो तो सही यहाँ से। ये तो कब्र की हशर की बातें करने लगा, इसकी तकरीर मत सुनो, चलो यार। मगर मेरी तो छोड़ के चले जाओगे, कब्र में कह जाओगे कि अरे यार यहाँ तो फरिश्ते आ रहे हैं, चलो चल रहे हैं छोड़ के। वो मारेंगे फरिश्ते, कहाँ जा रहे हैं, निकल सके मजाल है। कब्र में आएंगे फरिश्ते, हैबतनाक शक्ल, इसको उठाएंगे, उठ जा। ये पहले तो देख के ही घबरा जाएगा, होशो हवास दुरुस्त नहीं रहेंगे। फिर फरिश्ते सवाल करेंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। अगर दुनिया में अल्लाह से मोहब्बत की, अपने रब की बारगाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों का सबूत दिया, सर झुकाया, नियाजमंदी का मुजाहिरा किया, अगर इधर सजदे किए, अगर इधर परवरदिगार को राजी कर लिया, तो इधर परवरदिगार को राजी करने के बाद में उधर कब्र में बंदा होगा, उधर सवाल होगा मन रब का, तेरा रब कौन है। बंदा फौरन कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और इधर अगर ऐसे निकाल दी सारी जिंदगी छपरीपन में, समझ रहे, इधर अगर सारी जिंदगी छपरी बनने में निकाल दी, नाफरमानियों में निकाल दी, तो याद रखना गुर्ज हाथ में होगा, एक ज़र्ब जब फरिश्ता लगाएगा 70 गज जमीन में अंदर धंस जाएगा। एक मारेगा फरिश्ता 70 गज जमीन के अंदर धंसा देगा। 70 गज, फिर यूं जमीन को चीरेगा फरिश्ता, पकड़ के यूं निकालेगा। ये खिलौने नहीं होते, टेडी बियर, टेडी बियर जिसको बोलते हैं, टेडी। बच्चे क्या करते हैं, इनके साथ खेलते हैं। बच्चे ने कभी उठाया पटक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया घूंसे मारने लगा। बच्चे के लिए है या बड़े के लिए, उसकी क्या हैसियत, क्या औकात है टेडी बियर की। यूं उठाया फेंक दिया, यूं उठाया फेंक दिया, यूं उठाया फेंक दिया। ऐसे समझ लो फरिश्ता जब उठाएगा पटकेगा, उठाएगा पटकेगा, तो ऐसे समझ लो जाए टेडी बियर को बच्चा फेंक रहा।
इधर तुम टेडी बियर को फेंक रहे हो ना, ऐसे फेंक रहे होगा जमीन में, फिर पकड़ा, फिर निकाला खींच के आगे बाहर। जमीन पे अकड़ के चलने वालों, इधर आने वाले, कब्र को याद कर लो, फरिश्ते भी आएंगे और ये कब्र ही थोड़ी छोड़ देगी, ये कब्र भी दबाएगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, कब्र में मोमिन ने एक परहेजगार जाए या कोई काफिर गुनाहगार बदतरीन आदमी जाए, कब्र किसी को नहीं छोड़ती, सबको दबाती है। कब्र मोमिन को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। मगर अंदाज क्या है, जब कोई गुनाहगार कब्र में गया, कब्र दबा रही है। कैसे दबा रही है? जब कब्र ने दबाया, पसलियां टूटने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाज आने लगी, इधर की हड्डियां, इधर की पसलियां इधर घुस गई, इधर वाली इधर आ गई, टूटने लगी। इन हड्डियों के टूटने की आवाज भी निकलती है। इस आवाज को जानवर सुनते हैं, इंसान नहीं सुन पाते। जानवर इस आवाज को सुन लिया करते हैं, बाकी मखलूकात सुन लिया करती हैं, लेकिन इंसान नहीं सुनता। गौर करो मेरे अजीजों, जब ये कब्र दबाएगी हालत खराब हो जाएगी। कब्र नफरत करती है ऐसे आदमी से जिसने गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, जिसने नाफरमानियों में जिंदगी गुजारी है। कब्र उसको पसंद ही नहीं करती है। मगर सुनो सुनो, जब कब्र में नेक जाएगा, जब कब्र में परहेजगार जाएगा, जब कब्र में मुत्तकी जाएगा, जब कब्र में अल्लाह का पसंदीदा बंदा जाएगा, कब्र उसे भी दबाएगी। मगर दबाने का अंदाज क्या होगा? मचल जाओगे सुनकर। तवज्जो से जुमला सुनो, कब्र नेक परहेजगार को भी दबाएगी, मगर दबाने का अंदाज ये होगा, ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से अपनी आगोश में दबाती है। तैयारी करो उसकी। उलाइका कल अनाम, वो जिन्हें अल्लाह ने कहा जानवरों की तरह है, उनकी तरह मत बनो। वो जिन्हें अल्लाह ने कहा बलहुम अदल, कि जानवरों से भी बदतर है, उनकी तरह न बनो। बनना है तो फिर ऐसे बनो, जिधर से भी निकल के जाओ, जिधर से भी तुम गुजरो, तुम्हारी अदाएं बताए, तुम्हारा किरदार बताए, तुम्हारी गुस्तार बताए। देखने वाला कह दे ये जो जा रहा है, ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंचो तो फरिश्ते भी कह दे ये जन्नत का हकदार आ रहा है। ऐसे जाओ। जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीने अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए। थक गए? माशाअल्लाह। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो पहले कोई मौलाना बीमार हो रहा था, अब तो ये हमें बीमार करने के चक्कर में लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे आपको, खुश रहें, शादाबाद रहें। मेरी एक आखिरी नसीहत सुन लें, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। मैंने अर्ज किया, नेक परहेजगार सारे, गुनाहगार अव्वलीन आखिरीन, सारे इंसान महशर में जमा हो जाएंगे। दिन कितना बड़ा? 50,000 साल का। 50,000 साल का एक दिन होगा। फरमाया गया बंदा परेशान घबराया हुआ, कोई उधर काम में आने वाला नहीं है, कोई उधर मदद करने वाला नहीं है।
कुरान मजीद में अल्लाह ने ये मफहूम बयान कर दिया। मैं आपको कुरान सुनाऊं, आप अपनी नेकियां बढ़ाओ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, परवरदिगार ने बता दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया, उधर न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, न दोस्त, कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं। मगर मेरे अजीज, जहां कोई काम नहीं आता हो वहां एक जात है। कब्र में जब कोई साथ न देता हो, सब दबा के चले जाते हो, फकत एक जात है जो कब्र में कब्र को मुनव्वर करने, कब्र को रोशन करने। कौन है वो? तुम्हारे मेरे आका की जात है। ताजदारे मदीना गुलाम की कब्र में आते हैं, कब्र मुनव्वर हो जाती है। आशिक झूम के कहता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आशिक मचल के कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आशिक मचल के कहता है आका, उधर भी आपने चमकाया था, इधर भी मेरी कब्र को आपने चमका दिया। मेरे इमाम ने तर्जुमानी की, फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब कोई कब्र में साथ न दे तो मुस्तफा गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। इधर भी गुलाम की कब्र में आका, उधर महशर में सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर कहेंगे इज़हबू इला गैरी। सब कहेंगे किसी गैर के पास जाओ, हम आज कुछ नहीं कर सकते। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा, अना लहा। हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मेरे इमाम ने कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तो प्यार हुजूर से सच्चा कर लो, हुजूर के फरामीन पे अमल कर लो। अल्लाह रसूल की मोहब्बत ही है जो इधर भी कामयाब बनाती है, उधर भी कामयाब बनाती है। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है तो इधर फिर बंदा वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसके सर पे होता है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारता है। और अगर वो बदामालियों पे आ जाए तो अल्लाह का कुरान कहता है जब वो हक को न समझे, जब वो शरीयत में मुदाखलत करने लगे, अपनी मर्जी के मुताबिक शरीयत के कवानीन को बदलने की बात करने लगे, तो अल्लाह फरमाता है तो जानवर है, जानवर से भी बदतर है। अपने आप को सही सच्चा इंसान बनाओ, जानवर न बनाओ खुदा के लिए। अल्लाह ताला तुम्हें, मुझे, हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार
परवरदिगार इस बज़्म को कबूल फरमाए। इस महफिल में आने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलती हुई हो अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली